हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, आपके सीटीपी को। ठीक है, आपको पता है आज आपका सीटैट का एग्ज़ाम हुआ है एंड मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 हुआ था एंड इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 हुआ था। तो हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे अच्छे से इसमें, क्योंकि आपको पता है किसी भी टैट के लिए सीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे एंड पेपर 1 की सीडीपी भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। सो बात करते हैं पेपर 2 की, जो आपका सीडीपी पार्ट है उसकी। जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 जो आपका है, तो इसमें आपको देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी जो बहुभाषिताएं हैं तो वो जो क्लासरूम में है वो किस चीज़ का वर्क करती है। एक प्रॉब्लम, एक हिंड्रेंस या सिस्टमैटिक इशू क्रिएट करती है, या एक एसेट या रिसोर्स की तरह वर्क करती है। सो आप देख सकते हैं, अ हिंड्रेंस, अ प्रॉब्लम, अ सिस्टमैटिक इशू एंड एसेट और योर रिसोर्स की तरह वर्क करती हैं। तो आपका जो बहुभाषिता है वो क्या है, एक गुण या एक साधन की तरह, एक एसिड या एक रिसोर्स की तरह वर्क करती है। ये कभी भी हिंड्रेंस नहीं बनेगी। आप जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी क्लास में उतना चीज़ें नई हम सीख सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों की साइड हम आपको वर्कआउट करना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सा होता है? द टीचर सेग्रीगेट्स द children based on their abilities. The teacher uses reward and punishment to direct children's behavior. The teacher is flexible and caters to the need of individual children. See, and the fourth one is the teacher uses textbook as the only source of knowledge. आपको पता है जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है उसमें क्या होगा, फोकस आपकी चाइल्ड पे रहेगा सारा, ठीक है। एंड आपको एज अ टीचर क्या सेग्रीगेट, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसको अलग कर देना है, किसी को भी अलग नहीं करना है। चाइल्ड सेंटर्ड जो आपकी क्लासरूम है या आपकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें आपको किसी को भी वो नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है। आप रिवॉर्ड भी यूज़ नहीं करते हो। चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम है ये एक जो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप देखो टेक्स्ट बुक भी यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, वो तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो जाएगी ना आपकी क्लासरूम फिर तो आपको क्या करना है, एज अ टीचर आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपकी जो बच्चों की, जो आपके स्टूडेंट्स की नीड्स है उसको फुलफिल करना है, फ्लेक्सिबल होना है। ये नहीं अब कुछ आपके पास, आपको पता है जो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन है तो उसमें ये बात की गई है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, आपको हर स्टूडेंट को फोकस में रख के अपना जो टीचिंग है उसको फ्लेक्सिबल वैसे बनाना है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो थर्ड रहेगा। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ठीक है, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में ये चीज़ होनी चाहिए। आपकी टीचर जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अपने वेज चेंज करने चाहिए उसको अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आपके कल्चरल रूल्स है, कौन से किस आपके फिलोसोफर के साथ या किस आपके मनोवैज्ञानिक है, जो कौन आपके साइकोलॉजिस्ट थे ऐसे जो ये बोलते थे कि कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो आपको पता है सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी, आपकी वाइगोत्स्की ने दी थी। तो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। बात करेंगे एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी टू reduce gender stereotyping and broadening developmental possibilities for all sex is। तो इसमें आपको क्या करना है, to reinforce gender roles as portrayed in the society, forming same sex ability grouping, forming mixed sex activity groups and promote discussions to ignore and dismiss the biological difference among the sexes। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कम करना है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करना है आपको। तो कैसे कर सकते हो आप, जब आप उसमें मिक्स्ड सेक्स का आप जब उसमें ग्रुप्स बनाओगे तभी आप इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो आप डिस्कशन। ठीक है,
तो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी अंडरलाइनिंग बिलीव है इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो वो क्या है? सी, आपको कहीं भी लेबल नहीं करना है किसी चीज़ को, लेबलिंग इज़ नॉट गुड, चिल्ड्रंस को लेबल नहीं करना है। आपको एजुकेशनल, अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ही बनाने हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन तो ये बोलता है कि एजुकेशन सबके लिए सेम होनी चाहिए एंड अंडर द सेम रूफ होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, ठीक है। तो और सेग्रीगेशन की बात की, तब तो आपको पता है कि इसमें हमने सेपरेट नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, ठीक है, यही हमने बात की, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन यही बोलता है कि एजुकेशन सबके लिए सेम होनी चाहिए, अंडर द सेम रूफ होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसेबिलिटीज़ या कोई भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हम टीचर को उस चीज़ को ओवरकम करना है, ठीक है। बच्चे उसको ओवरकम कैसे करेंगे? बच्चे नहीं करेंगे, टीचर को ओवरकम करना है, क्योंकि उनको अपनी जो टीचिंग वेज है उसमें चेंज लाना है, उनको क्या करना है, उनको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। टीचर की जो एड्स है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हर बच्चे को सूट करनी चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, तो कैसे आप गिफ्टेड चिल्ड्रन की नीड जो है या क्रिएटिव चिल्ड्रन की नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते हो? गिविंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। सी, गिफ्टेड और आपके क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग हमेशा एक रॉन्ग ऑप्शन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द राइट ऑप्शन। तो यहीं पर ये क्वेश्चन ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सी, अब आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दोगे, अगर मतलब अगर आप क्लास में सारे बच्चों को एक ही तरह के इंस्ट्रक्शंस दोगे, अब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है या क्रिएटिव चिल्ड्रन है वो तो बोर हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है, वो तो बोर हो जाएगा इस चीज़ से। पर आपको अपने स्टूडेंट्स को बोर नहीं करना है, जो तो नॉर्मल है, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट है वो तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से ले लेगा, इंस्ट्रक्शंस को, उसके लिए तो एक चैलेंज होंगे वो। बट जो बच्चा अबव एवरेज है या आपका हम बोल सकते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो, तो उसके लिए तो वो बोर्डम क्रिएट करेगा। तो आपको उनको बोर नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही बात करती है कि हमको हर बच्चे पे फोकस करना है। तो ये आपका, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो फोर्थ है, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम। उनको कुछ हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने हैं, एक्टिविटीज़ ऐसी करवानी है कि वो भी बोर ना हो क्लास में। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको आता है ये सब कुछ तो आप दूसरे बच्चों को पढ़ा लीजिए, ये चीज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आपको क्या देना है, उनको ही चैलेंजिंग टास्क देनी है, नए नए क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं उनके लिए, सो दैट वो भी बोर ना हो, उनको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का मौका मिले क्लास में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? देखो, आप देख के तो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है, हो सकता है क्योंकि आपकी डिस्लेक्सिया क्या है, आपकी एक रीडिंग डिसऑर्डर है, और जो रीड ही गलत करेगा वो लिखेगा भी तो गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शियली साइटेड। ठीक है, पार्शियली साइटेड है, दिख रहा है उनको बट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी दिख नहीं, उनकी आईसाइट वीक है, हम ये बोल सकते हैं पार्शली साइटेड है, ठीक है वो लोग। तो 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है आपका, नॉट, ठीक है, कौन सा नहीं है एक सूटेबल लर्निंग। तो आपको 3 डायमेंशनल मैप्स होंगे या चार्ट्स होंगे, उसमें तो वो इजीली देख सकते हैं क्योंकि वो पार्शली साइटेड है। नेक्स्ट है टॉकिंग बुक्स एंड फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, ये भी ठीक है क्योंकि बुक्स जो टॉकिंग बुक्स है उसका यूज़ किया जा रहा है, एंड फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स ये भी ठीक है आपका ऑप्शन। तो नेक्स्ट है आपका स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, एंड उसके बाद है लार्ज प्रिंट वर्कशीट्स। सी, जो पार्शली साइटेड स्टूडेंट्स है उनके लिए लार्ज प्रिंट जो बुक्स है वो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा जो सूटेबल नहीं है वो है स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स की। अब स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स में वो अब
प्रिंट ही छोटा है वर्कशीट्स का तो उनको देखने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। सो क्या है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इज नॉट रिलेटेड, has an insignificant role in, does not have any influence on। सी, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा कि आपका फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ जो भी है वो क्या करेगी, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लर्निंग में। ठीक है, आपने वैसे भी पढ़ा था, हमने डेवलपमेंट की जब वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के पार्ट्स पढ़े थे हमने, जो टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने डेवलपमेंट की टाइप्स नहीं थे, जो डोमेन्स पढ़े थे हमने डेवलपमेंट के, जो आपके जैसे वो थे क्या बोलते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, देन योर कॉग्निटिव। तो ये क्या थे, हमने ये पढ़ा था ना, प्रिंसिपल में भी ये चीज़ पढ़ी थी हमने कि ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं सारे। तो आप अगर फिजिकली फिट नहीं हो, आप इमोशनली फिट नहीं हो, तो आप लर्निंग में, आपके कॉग्निशन में भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। तो टीचर को क्या करना चाहिए, हेल्प द स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशंस। बिल्कुल ठीक, टीचर को ये चीज़ करनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको लेबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एबिलिटी ग्रुपिंग। सी, ग्रुपिंग नहीं करनी है, लेबल नहीं करना है स्टूडेंट को। हमने एक और जो ऑप्शन था उसको भी हमने इसलिए एलिमिनेट किया था क्योंकि उसमें लेबलिंग लिखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ एक नेगेटिव है, तो इसमें आपको ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन टू बिल्ड अ मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव बनने चाहिए बच्चे के। नेक्स्ट है, इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी, ये भी गलत है कि हम डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, हम बहुभाषिता को आपके इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड हम एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं फॉलो कर सकते इंस्ट्रक्शंस का, क्योंकि आपके क्लास में वेरियस टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वैराइटीज़ होती है आपकी क्लास में। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन जो आपके दिया गया है, तो इसका जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। आपकी फर्स्ट एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांस्ड एंड राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। तो कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, नॉट लिखा गया है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली होती हैं। आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशंस आउटसाइड द स्कूल सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन टू देम। सी, आप ये बोल रहे हो बच्चों को कि आपको बाहर ट्यूशंस ले लेनी चाहिए सो दैट टीचर का काम जो क्लासरूम है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट, नॉट पूछा गया है, यहाँ पर मोटिवेट वर्ड आ रहा है तो ये तो ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका कोलैबोरेटिव ग्रुप्स टू वर्क। सी, अब इसमें भी एक पॉजिटिव वर्ड है, टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, ये भी ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला गलत है आपका, इसलिए ये ऑप्शन सही है आपके 11th क्वेश्चन के लिए। कि आप बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि आप ट्यूशन्स बाहर ले लीजिए, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लास टू फैसिलिटेट मीनिंग फुल लर्निंग। तो क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए या डिसमिस करना चाहिए। तो टीचर शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, यही बात की, बहुभाषिता की भी बात की है, एंड हमने डाइवर्सिटी की भी जो बात की है कि हमारे को ये चीज़ें फोकस में रखनी है एज अ टीचर कि बच्चा किसी भी सोशल सोसाइटी से आ सकता है, आपके कल्चर से आ सकते हैं, उसके रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ टीचर आपको कंसिडर करनी है, आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रादर देन डैश वन। तो आपके पास कॉम्पिटिटिव होना चाहिए आपका क्लासरूम या कोलैबोरेटेड होना चाहिए। तो इसमें आपका फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कोलैबोरेटिव होना चाहिए आपका, कि आपको सबको एक मतलब ग्रुप में बना के एज अ क्लास आपको उसमें देखना है, एज ग्रुप वो क्लास देखनी है। रादर मतलब एक क्लास में ग्रुप लर्निंग सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। तो कौन सी एग्जाम्पल है कि एक होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए आपको, तो एम्फोसाइज ऑन completion of the work rather than learning, ये तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, तो फ़ायदा क्या है उस टास्क का देने का। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन, सी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है, कंपटीशन अभी तो हमने बात की थी, यहाँ पर भी तो वो कंपटीशन वाली बात हुई थी कि क्या बात हुई थी इस वाले क्वेश्चन में, हाँ कि कॉम्पिटिटिव जो है हमारे को अपनी क्लासरूम नहीं बनानी है, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए हमारी क्लासरूम में। तो इसकी ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आपको क्या करनी है, एक हेल्प प्रोवाइड करनी है जब भी हम बच्चे को कोई भी नई स्किल सिखा रहे हैं, नई भी कोई भी नया टॉपिक सिखा रहे हैं, तो एक स्कैफोल्डिंग करनी है, पूरा भी डिपेंडेंट नहीं बनाना है अपने ऊपर, सिर्फ एक स्कैफोल्डिंग, एक छोटी सी हेल्प देनी है उनको। ठीक है, तो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट चिल्ड्रन की थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑन देयर ओन, एट द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, बच्चा कंसेप्ट के बारे में खुद नहीं सोच सकता है, टीचर को ही उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, ये बोलता है फर्स्ट आपका स्टेटमेंट। नेक्स्ट है तो सेकंड ऑप्शन है, चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर। तो क्या है, प्याजे आपकी यही बोलते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो एक्टिव थिंकर्स है, एक्टिव बिल्डर्स है वो अपने कॉन्सेप्ट्स के, एंड वो जो भी चीज़ें उनके अराउंड होती हैं बाय एक्सप्लोरिंग थिंग्स, वो उन चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। हाँ जी, ये भी प्याजे बोलते हैं आपके कि जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हर चीज़ को जानने की, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनाज अराउंड देम। हाँ, बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इलॉजिकल बातें भी करते हैं, तब भी वो करते हैं कि ये ऐसा है तो इसलिए है। तो बच्चे कुछ ना कुछ इन्वेंशन तो कर ही रहे हैं, अगर वो अपने से अपनी थ्योरीज भी बना रहे हैं, बेशक वो थ्योरीज गलत है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट जो गलत है वो यही है कि बच्चे अपना कॉन्सेप्ट्स खुद नहीं बना सकते, एंड टीचर इज़ नीडेड फॉर दैट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ठीक होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये वाली नॉट करेक्ट है आपकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स, अच्छा सॉरी 16th क्वेश्चन, लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस, सिंपल एंड लीनियर, सिंपल इंडिविजुअल्स, कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव। सी सिंपल नहीं है आपकी लर्निंग, सिंपल नहीं है आपकी लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं है सिंपल, आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लर्निंग अपने आप में ही। एंड लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हो जाती है, नहीं कभी भी नहीं होती है। तो आपकी लर्निंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, साथ में एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, तो इससे क्या डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर, कैन डेवलप मिसकंसेप्शंस विच इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग। तो आपने जो मिसकंसेप्शंस के लिए तो उनको साथ में पढ़ाने के लिए बोला नहीं है, ग्रुप्स में वर्क करने के लिए बोला नहीं है, गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हेंस इट इज़ एन इनफेक्टिव पेड, तो आपने उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ऐसा नहीं किया है। टू डेवलप अ कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी, कॉम्पिटिटिव तो हमको अपना क्लासरूम बनाना ही नहीं है, and are able to reflect on their own thought process and shift to a higher level of cognitive activity। तो इसलिए हमने कि बच्चा अपने आप को एनालाइज कर सके, साथ में जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ अपने आप को एनालाइज कर सके, उनकी थॉट प्रोसेसेस, खुद भी वो कोई आइडिया कंट्रीब्यूट करे, या वो जो सामने वाला दे रहा है उसको भी वो ग्रैप्स कर सके। यही एक ग्रुप जो लर्निंग है आपके फॉर्मिंग, जो हम ग्रुप्स बनाते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो मेन फोकस आपका यही रहता है कि बच्चे को अपना एक्सचेंज, जो नॉलेज है वो अच्छे से एक्सचेंज अपने में ही कर सके। नेक्स्ट है, इन डैश क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागॉजी एंड वेरी
वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या कौन सी क्लासरूम में ऐसा होता है कि टीचर क्या करती है, अपनी जो टीचिंग एड्स हैं या अपने जो टीचिंग मेथड्स है उसमें चेंज लाती है, सो दैट कि जितने भी उसकी क्लासरूम में बच्चे हैं वो उनकी नीड्स को कैटर कर सके, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये आपके प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ही होता है, आपके चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में ही होता है, आपके इंक्लूसिव एजुकेशन ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल indicates that the school has not been able to cater to the needs and interest of their these children। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बच्चा इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि जो स्कूल है वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, हो सकता है ये। प्रूव्स दैट these children have genetic birth defects and hence should be pulled out of the school। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि genetic birth defects होंगे। signifies that the parents do not have not been able to support their children to learn। ऐसा तो हो, तब स्कूल क्यों भेजा, पेरेंट्स ने ही पढ़ाना था तो स्कूल ही क्यों भेजा है फिर तो हमने, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है सजेस्ट दैट चिल्ड्रंस फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स आर नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें जो आपका राइट है वो फर्स्ट वाला है कि स्कूल ही इटसेल्फ जो है वो कैटर नहीं कर पा रहा है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है उस बच्चे की नीड को, इसलिए चिल्ड्रन का फेलियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। आपकी मिडल चाइल्डहुड होगी या लेटर चाइल्डहुड आपके 6 to 12 के बीच में होती है। एंड आपको पता है आपका 6 to 12 के बीच में आपका लेटर चाइल्डहुड भी हम इसको बोल देते हैं कई बार, इसमें मिडल चाइल्डहुड पूछा गया है। तो मिडल इसमें आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद आती है आपकी प्राय, जो हम ये बोल सकते हैं आपकी प्याजी की जो स्टेजेस थी। ठीक है, तो उसमें आपका क्या है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज से अगर आपने इसको याद रखा होगा तो आपको पता है उसमें क्या होता है कि जो लॉजिकल थॉट तो डेवलप होती है बट कॉन्क्रीटली होती है। बच्चा फील करके ही लॉजिकल मैथ्स जो है वो फील करके ही या देख कर ही परफॉर्म कर सकता है, वो ऐसे करता है। जब हम छोटे थे तो हम भी क्या करते थे, जब हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलते थे तो हम लाइन्स ड्रॉ करके उसको करते थे। आपको 4+3 करना होता था तो आप ऐसे करते थे, 4 लाइन्स ड्रॉ करोगे फिर 3 लाइन्स ड्रॉ करोगे, दैट विल गिव यू 7 आंसर। तो आप इसको ऐड ऐसे करते थे। तो ये क्या है, कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये आपकी मिडिल एज की एक हॉलमार्क है, एक विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो सोशलाइजेशन हम पढ़ते हैं तो आपको पता है जो आपकी फैमिली है वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है, प्राइमरी एजेंसी है आपकी सोशलाइजेशन की। एंड स्कूल और बाकी फैमिली के अलावा जितनी भी है वो सारी सेकेंडरी में आती है। बट अगर प्राइमरी के साथ मतलब आपके फैमिली के साथ अगर स्कूल भी ऐड कर दे, अगर उस ऑप्शन में आपके फैमिली सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है एंड उसके साथ स्कूल भी ऐड किया है आपका, देन आपका नेबरहुड भी ऐड किया है, तो भी वो प्राइमरी में चले जाएंगे। बट फैमिली कभी भी सेकेंडरी में नहीं आ सकती। ठीक है, तो फैमिली आपकी प्राइमरी में, और इसका जो आपका आंसर रहेगा स्कूल क्या है आपकी, मैंने अभी बता दिया। वैसे तो आपका स्कूल क्या है, सेकेंडरी एजेंसी है आपके सोशलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग propose that the children's thinking is qualitative different from that of adults। इसमें ये बोला गया है कि कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला गया था, आपके थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये बोला गया था कि आपकी जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है वो सेम होती है एज एडल्ट, ठीक है, उतनी ही क्वालिटेटिव होती है। ये किसी ने नहीं, आपके जीन पियाजे ने बोला था। ठीक है, किसने बोला था, आपके जीन पियाजे ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड follow the same sequence at the exact time of the development। ऐसा नहीं होता है। Then development occurs in a neat orderly set of stages predetermined by genetic factors। ये भी गलत है। Development is a simple and unidirectional। simple नहीं है, complex process है। unidirectional एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है। आपको पता है मतलब जो आपके 2 डायरेक्शनल जो हमने पढ़े हैं cephalocaudal and your proximodistal, तो इसमें आपका देर इज़ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी कल्चरल जो है डाइवर्सिटी एक चीज़ है जो ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो आपका डेवलपमेंट है उसकी ZPD की बात करते हैं। तो ये क्या होती है आपकी, एक एरिया होता है बिटवीन द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस एंड द लेवल जहाँ तक वो किसी हेल्प की स्कैफोल्डिंग की वजह से पहुँच सकता है। तो ये क्या है आपका गैप है, आपका एक एरिया है दोनों के बीच का, उसको हमने ZPD बोला है। तो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रंस इनफॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आपके जीन पियाजे क्या करते हैं, केपेबल होते हैं हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव रीजनिंग है उस चीज़ की एंड प्रोपोर्शनल थॉट की। अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो हमने जब जीन पियाजे को डिस्कस किया तो उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, एट विच स्टेज आपका कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट do individual believe that actively maintaining the current social system ensure a positive human relationship and ऑर्डर, आपका सोशल ऑर्डर। तो ये आपको पता है सोशल जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है ये आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन वाली स्टेज है, स्टेज 4 वाली स्टेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो आपके चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसी होती है, चाइल्डहुड में जो चाइल्डहुड का पीरियड उसमें डेवलपमेंट कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, डिसऑर्डरली डिस्जॉइंट है ऐसा भी नहीं हो सकता, स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके वाइगॉट्सी, उसमें क्या है आपका, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बात की थी, वो तो आपके नॉर्म्स चॉम्स्की ने बात की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, ये आपके पियाजे बात करते हैं। मैचुरेशन ऑफ स्कीमाज लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये भी आपके पियाजे ही बात करते हैं। स्कीमा की बात तो आपके वाइगॉट्सी ने की ही नहीं थी, उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने बात की थी सोशल सोसाइटी की, कल्चर की एंड आपके लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। सी असेसमेंट ऑफ लर्नर्स की बात की जा रही है। ठीक है, कि आपने कुछ पढ़ाया है बच्चे को, उसके बाद आप उसका असेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, उसके आंकलन कर रहे हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, क्रिएट्स ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। एक हिंड्रेंस कैसे बन सकता है, उसमें तो आप ये जान रहे हो कि बच्चे को कितना समझ आया है। ठीक है, इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। सिर्फ मेयर रोल ये होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक फीडबैक देनी है पेरेंट्स को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट्स टू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट हर पेडागॉजी। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक इंसाइट देता है। ठीक है, एक इंसाइट देता है चिल्ड्रन की, एक रिफ्लेक्शन देता है टीचर को कि उनको जो उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को वो कितना तक समझ आया है, एंड उसको अपनी जो टीचिंग लर्निंग जो चीज़ें हैं आपके मटेरियल्स है उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं सो दैट बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आपके CTP के पेपर 2 की, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सॉरी, तो आपको पता है गार्डनर ने आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। तो उसके हिसाब से आपको पता है इंटरपर्सनल है, आपके लिंग्विस्टिक है, बॉडी काइनेस्टिक है, एंड देन यू हैव स्पेशल भी था, आप में इंटरपर्सनल भी था। उसमें आपके पास उन्होंने 8 टाइप्स दिए थे आपके पास। ठीक है, 8 टाइप्स अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, 8 टाइप्स है आपके पास इसमें, जो उन्होंने इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस 8 दी थी। तो उसमें से आपको ये इंट्रापर्सनल में पूछा है, सेल्समैन्स, यहाँ पर तो कोई आपके जो काउंसलर्स एंड ऑल है वो आएंगे। देन लिंग्विस्टिक में आपके पोइट्स
जो अच्छे बोल सकते हैं, मतलब बोलने में जिनकी फ्लुएंसी अच्छी है वो सब आएंगे इसमें। बॉडी काइनेस्टिक में आपके यस इसमें एथलीट आएंगे कि बॉडी इज़ इन मूवमेंट, तो एथलेटिक जो भी पर्सन्स है उनकी बॉडी क्या है, मूवमेंट में होती है। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चन CDP के, आपके CTAT जो आज हुआ है उसके बेसिस पे। तो हमने आई गेस कि आंसर्स भी चेक कर लिया है, साथ में हमने जो क्या बोलते हैं इसको डिस्कस भी कर लिया है, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ का आंसर क्या है। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको हर इम्पॉर्टेंट जो भी वीडियोज़ है बन रही है इस चैनल पे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।